हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैकलोर कोड सैक। अब ये बेसिकली क्या है, ये विदाउट शॉर्टलिस्टिंग डायरेक्ट टेस्ट वाला एक हायरिंग चैलेंज है। अब इसके थ्रू क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की आवश्यकता है। दो पोजीशन है, प्रोडक्ट इंजीनियर सी प्लस प्लस, प्रोडक्ट इंजीनियर जावा। प्योर टेक्निकल पोजीशन है और जो पे पैकेज है वो भी 10 लाख से ऊपर का होगा। दोनों में पोजीशन भी ठीक ठाक है। और अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कोडिंग राउंड देखने को मिलता है। उसके बाद आपको टेक्निकल इंटरव्यूज देने पड़ते हैं दो, एंड देन आपका एक एचआर राउंड होता है। अब जो सबसे पहले मुझे कमेंट्स आएंगे वो ये आएंगे कि भैया इस बैच का हूँ अप्लाई कर सकता हूँ, इस बैच का हूँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बैच मैटर नहीं करेगा। कोई भी बैच के हो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी बैच हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके सीनियर तक की पोजीशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कोडिंग टेस्ट आपका होगा। उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही हो जाती है कि ये जो एक कोडिंग क्वेश्चन है इसमें दो पैरामीटर्स हैं जज करने के। एक तो आप कोडिंग क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे, डेफिनेटली आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, सारे टेस्ट केस पास कराने पड़ेंगे। दूसरी कंडीशन एक और जो है वो ये और है कि आप जितने कम टाइम में कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उस हिसाब से आपकी रैंकिंग्स यहाँ पर डिसाइड होंगी। ठीक है, तो दो तीन चीजें आपको रखनी है याद। एक तो सारे टेस्ट के पास होने चाहिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर से ये भी एक और पैरामीटर है कि आप कितने समय में कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, वो भी एक पैरामीटर है। तो ये आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कर देना है। इन तीन चार बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और अगर आपकी रैंकिंग यहाँ पर आती है टॉप 50 टॉप 100 तक, तो यहाँ पर आपको टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए कॉल आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हाँ, एक चीज़ जो और है वो ये है इंपॉर्टेंट कि ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। पिछली बार भी जब कंडक्ट कराया गया था ऑलमोस्ट सभी लोगों को इमीडिएट ऑनबोर्डिंग भी मिल गई, सभी लोगों का अभी जॉब भी कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो लिंक्डइन पे भी रीच आउट करके देख सकते हो, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ था पिछली बार। तो इस बार भी ये हायरिंग आई है, इसको आप इंपॉर्टेंटली सीरियसली ले सकते हो। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में दिखा देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। थोड़ी सी डिटेल्स अब हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो सबसे पहले तो देखो 1 दिसंबर को ये ओपन हो जाएगा, 10 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। 2 घंटे 30 मिनट का रहने वाला है। अगर इसके बारे में बात करूँ तो चैलेंज फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। द सेक्लोर कोडिंग चैलेंज विल बी हेल्ड ओवर वन राउंड एंड वन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। ओनली दोज हु क्वालिफाई इन द राउंड चैलेंज विल गेट टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड्स। चूज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज विल बी जावा, सी सी प्लस प्लस और पाइथन। On completing all the rounds successfully, you stand a chance to head straight to the interview round of the product engineer role at second। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। और क्या क्या आपकी पोजीशंस हैं, देखो मुंबई और पुणे में लोकेशन है। प्रोडक्ट इंजीनियर सी प्लस प्लस, प्रोडक्ट इंजीनियर जावा, दो आपकी ये पोजीशन है। ट्रेनी प्रोडक्ट इंजीनियर जावा। ठीक है, तो ये आप कैंडिडेट प्रोफाइल वगैरह यहाँ पे सारी पढ़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी स्ट्रेट है, आपको जस्ट यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर फॉर द चैलेंज पे क्लिक कर सकते हो। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आप सही 1 दिसंबर को अपना चैलेंज स्टार्ट कर पाओगे। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो बिल्कुल डायरेक्ट होने वाली है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।